दोस्तों, कुरुक्षेत्र वेब सीरीज जो है उसका अभी के युवाओं में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और ये जो सीरीज है यह महाभारत के कुरुक्षेत्र के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कुछ ऐसी बातों को उजागर करती है और आप लोग को सीख देती है, जो कि अभी के समय में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी का जो समय चल रहा है वह उसके लिए आप लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए, यानी क्या सॉल्यूशन होता है इस वेब सीरीज़ और महाभारत के सीख के द्वारा, ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नेटफ्लिक्स की कुरुक्षेत्र वेब सीरीज केवल एक पौराणिक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह धर्म, नियति और मानवीय कमजोरियों की गहराई से पड़ताल करती है, जो महाभारत के 18 मुख्य योद्धाओं के नज़रिए से उनके आंतरिक और नैतिक संघर्षों के सामने लाती है। मुख्य शिक्षाएं हिंदी में: धर्म बनाम अधर्म और नैतिक दुविधा। कुरुक्षेत्र यह युद्ध सिर्फ जीत हार या अच्छाई बुराई की सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि यह युद्ध मनुष्य की नैतिक उलझनों, कर्म, धर्म, वफादारी की कीमत और जीवन के हर मोड़ पर सही गलत चुनने की मजबूरी को दिखाता है। सीरीज इंसानी विवेक और संकट के समय किए गए निर्णयों को परख करती है और उचित धार्मिक क्या है, जो उपयुक्त क्या है, उसके बारे में बताती है। आंतरिक संघर्ष और जिम्मेदारी: हर योद्धा के भीतर चल रहे द्वंद्व और अपराध बोध को दिखाया जाता है, जैसे अर्जुन का युद्ध के दौरान अपने ही परिजनों से लड़ने का डर, युधिष्ठिर का सत्य पर स्थिर रहना, भीष्म व द्रोण की अडिग निष्ठा और उससे उपजी पीड़ा। कृष्ण की शिक्षाएं: भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन व अन्य योद्धाओं को कर्म, निर्लिप्तता, अहंकार, त्याग और अपने धर्म के प्रति निष्ठा का उपदेश देते हैं। धर्म करो, फल की चिंता मत करो, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र श्री वीर्यो भवति। हर निर्णय की कीमत व परिणाम: कौरव और पांडव दोनों पक्ष के हर निर्णय का मूल्य विनाश या पश्चाताप के रूप में मिलता है। बदले की भावना और हट से दोनों ही पक्ष में अंत में कुछ न कुछ खोते हैं। बलिदान और ताकत का मूल्य: अभिमन्यु के बलिदान, कर्ण की त्रासदी कथाओं के माध्यम से दिखाया जाता है कि सच्चा बलिदान और आत्मत्याग ही समय का साथ जीवन को नया अर्थ देते हैं। नारी शक्ति की भूमिका: सीरीज में यह भी दर्शाती है कि युद्ध की पृष्ठभूमि में स्त्रियों का मौन बलिदान प्रेरक भूमिका छिपी है। द्रौपदी का अपमान, गांधारी का आशीर्वाद, साप, कुंती का त्याग। संसार में सतत संघर्ष: हम सबका आंतरिक कुरुक्षेत्र है। हर मनुष्य के भीतर भी धर्म अधर्म, सही गलत की लड़ाई अनवरत चलती है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी है। संक्षिप्त सार: कुरुक्षेत्र बताती है कि महाभारत सिर्फ युद्ध का या विजय का कथा नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, हट, साधन, उद्देश्यों और हानि लाभ की गहन विवेचना है। यह सीरीज उन भ्रम को भी दूर करती है कि किसी एक पक्ष में ही धर्म या अधर्म था, बल्कि दोनों ने हट, बदले और मोह के कारण कई बार धर्म की हदें लांघी। भगवान श्री कृष्ण का संदेश: असली युद्ध आत्मा के भीतर और अपनी कर्तव्य पर पथ पर टिका रहना हर दर्शकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अब आते हैं डायरेक्ट बातों पर। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे डॉक्टरों का गैंग शामिल आया है, जो कि इस ब्लास्ट में शामिल थे, जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। इन पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल को सबक सिखाने के लिए सरकार को कड़े कानून और सुरक्षा कदम उठाने चाहिए, ताकि ऐसे मामलों को कठोर दंड और रोकथाम दोनों संभव हो सके। भारत में हाल ही में हुए मामलों में आतंकवाद से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदी और जांच एजेंसियों की सख्ती इसी दिशा में हुई है। कानूनी कार्रवाई और कठोर सजा: आतंकवादी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जीवन भर की सजा या फांसी तक का प्रावधान है और उनके बैंक अकाउंट, संपत्ति और लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं। स्पेशल कोर्ट द्वारा तेज सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने
ऐसे मामलों को रोकने के लिए अनिवार्य है। तेज जांच और नेटवर्क ध्वस्त करना। पुलिस ATS और NIA जैसी एजेंसियों टेरर मॉड्यूल के हर सदस्य की पहचान कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करती है। जांच एजेंसियों को मदरसा, यूनिवर्सिटी, वित्तीय स्रोत सभी की छानबीन करनी चाहिए। विदेशी फंडिंग रोकना जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल ब्लैक लिस्टिंग। दोषी डॉक्टरों, इंजीनियरों के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। उन्हें मेडिकल काउंसलिंग प्रोफेशनल बोर्ड से हमेशा के लिए निकाला जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्थान, कॉलेज और सोशल सर्कल में जागरूकता बढ़ाई जाती है ताकि अन्य युवा ऐसे रास्ते पर ना जाएं। डेरेडिकलाइजेशन व पुनर्वास। कुछ मामलों में जेल के भीतर डेरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऐसे आतंकवादियों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाता है ताकि वे औरों को प्रभावित ना कर सके। अगर कोई अपराधी सुधार के लिए तैयार हो तब उन्हें काउंसलिंग, निगरानी व पुनर्वास की प्रक्रिया में डाला जा सकता है। निष्कर्ष: ऐसे पढ़े लिखे कट्टरपंथियों को सख्त कानूनी सजा, आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार, नेटवर्क ध्वस्त करने की कार्रवाई और डिजिटल निगरानी से सबक सिखाया जा सकता है ताकि देश को सुरक्षित और समाज को शांत रखा जा सके। भारत सरकार इस पर निश्चय ही कार्रवाई करेगी, लेकिन जवाब देने से पहले अब आंतरिक मामला को सुलझाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी भारत में जितने भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और स्लीपर सेल ग्रुप है उसके लिए एक ऐसी एक्ट लाया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा इन लोग को सबक सिखाने में कामयाब रहे। आप लोग इसके बारे में क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।